वही मैं कह रही थी कि आते आते उस घर में कैसे रहेंगे। दीपू भी अभी छोटा है और उस घर की हालत तो आपने देखी ही है। मनीषा, तुम आरती की वकालत मत करो, मेरी बहन है वो। लेकिन मुझे शर्म आती है सोचकर के वो कितना गिर चुकी है। गलती की मैंने कि मनोज जैसे नेक इंसान के साथ उसकी शादी की। लेकिन वो किसके सहारे रहेंगी? देखो, जिसके सहारे जीना है वो जिए, लेकिन इस घर में वो अब नहीं आएगी। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। बाबा, अभी आप गुस्से में, बाद में शांत मन से विचार कीजिए। जरा सोचिए ना बाबा, अब तो उनके पति भी नहीं रहे। आरती आरती बिल्कुल अकेली है, बेसहारा है वो दोनों। ठीक है, उसकी जरूरतों के लिए मैं हर महीने उसे पैसे भेज दिया करूंगा, लेकिन इस घर में वो अब कभी कदम नहीं रखेगी। हाँ, यही उचित होगा, वरना आरती की आंखें कभी नहीं खुलेगी। वो यहां आ जाएगी और 2-3 दिनों में ये भी भूल जाएगी कि किसी की मौत हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, आरती अब इस घर में नहीं आ सकती। और आइंदा उसकी वकालत कभी मत करना। बाबा, आई जरा सुनिए। कोई फायदा नहीं है, वो दोनों अब नहीं सुनेंगे। जिंदगी में पहली बार सुर से सुर मिलाकर बातें कर रहे हैं दोनों। अब इस घर में वही होगा जो ये दोनों चाहते हैं। हम दोनों को आदर्श बहुएं बनके इस घर में सिर्फ सबकी सेवा करनी है। अच्छा होता मोटी आत्या इस घर में आती ही नहीं। ना वो इस घर में आती, ना इस घर में सब कुछ बदल कर चली जाती। पप्पा, अच्छी तो भूली थी, तेरे से जो मांगो वो मिलता है। पर आप तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हो आप। मैं भूली थी, अंकल को बचा लो। नहीं बचाया आपने। अच्छे लोगों को तो आप बचाते ही नहीं हो ना। अंकल को, मेरी आई को आपने मुझसे छीन लिया है। कितने अच्छे थे मेरे अंकल, बुला लिया ना अपने पास। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी अच्छी औरत नहीं है, लेकिन जानती हूँ बेटे, मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। क्या नहीं किया उनके लिए। झिलमिल बेटा, मेरे जाने के बाद पता नहीं उनका कौन ख्याल रखेगा, कौन देखेगा उन्हें। लेकिन मुझे यकीन है बेटे, मेरे जाने के बाद तू उनका ख्याल रखेगी हमेशा, है ना? मैं वचन दी थी अंकल को। मैं वो वचन कैसे पूरा करेगी? अच्छा जो बदबू आरती आत्या को घर में आने नहीं देंगे। मैं कैसे ख्याल रखेगी उनका? क्या करेगी मैं? मैं आज को बोल दूं कि आत्या को बुला लो। एड़ी हो गई है क्या तू? झिलमिल, तुझे याद नहीं है उसके बेटे ने तेरे को कितना तकलीफ दिया है? वचन दिए उनको, अंकल ने बोला ऐसा। झिलमिल,
तेरे को कुछ समझता ही नहीं है। अरे वो लोग आएंगे तो तेरे को इस घर से निकाल देंगे वो लोग। झिलमिल तो पहले अपनी सोच। पर मैं वादा किया उनसे, मैं कैसे तोड़ सकती है वादा? नहीं झिलमिल नहीं, तो गलती से भी आत्या को इस घर में मत बुलाना। और किस वादे की बात कर रही है तू? वही वादा जो मैंने अंकल को दिया है। मैं वो वादा निभा कर रही थी। मैं नहीं तोड़ सकती वो वादा। एक वादा और किया था झिलमिल तूने, भूल गई? अपनी आई को किया हुआ वादा, अपनी असली आई को ढूंढने का वादा। अपनी आई को किया हुआ वादा भूल गई? और आत्या के पति से किया हुआ वादा तुझे याद है? वाह झिलमिल वाह, एक वादा निभाएगी और दूसरा मैं अपनी आई को भी दिया वो वादा निभाएगी। मैं अपनी असली आई को ढूंढेगी, पर पहले मैं मौसी के घर को दिया वो वादा निभाएगी। मौसी मेरी असली आई जैसी, हाँ जैसी मौसी है वो मेरी। इस घर ने मेरे को कितना प्यार दिया। मैं अंकल को दिया हुआ वादा निभाएगी। मैं आरती आत्या और दीपू भैया को इस घर में लेके आएगी। सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास उनकी रक्षा करने का। मैं उनका ध्यान रखेगी। मैं आरती आत्या को इस घर में लेके आएगी, जरूर लेके आएगी। नहीं झिलमिल नहीं, गलती से भी मत बुलाना आत्या। आप कर रहे हैं? कल माली आ जाएगा, वो करेगा। अरे ममता, माली को जो करना है करे, लेकिन अपने घर के पौधों के साथ दो चार बातें करना, उनकी देखभाल करना, उसमें अपना ही मजा है, उफ, उफ। अरे कांटा चुभ गया। एक मिनट, मैं मरहम लेकर आती हूँ। माली कर देगा, मैं कह रही हूँ, फिर भी आप मानते नहीं हो। ओह, तोबा तोबा तोबा। मैंने कब मना किया है पौधों की देखभाल करने के लिए? लेकिन माली आएगा, उसे करने दीजिए। आप साथ साथ रहिए ना। इस गुलाब के पौधे के कांटे कुछ ज्यादा ही नुकीले हैं। एक्चुअली अच्छा है कि कांटा चुभ गया। इसी बहाने हमारी धर्म पत्नी ने थोड़ी बहुत सेवा तो कर दी हमारी। अच्छा, मतलब मैं आपकी सेवा करती ही नहीं। ये क्या किया तुमने? आपको जिस पेड़ का कांटा चुभा, मैंने उस पेड़ को उखाड़ दिया। जरा सा कांटा चुभा, तुमने पौधा उखाड़ दिया? झिलमिल, तुम जानती हो इस पौधे की क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में? अरे ये गुलाब का पौधा मेरे बाबा ने लगाया था, बाबा ने। मैं सालों से इसकी देखभाल कर रहा हूं और तुमने एक झटके में से उखाड़ कर फेंक दिया। ये बेवकूफी करने से पहले जरा पूछ तो लिया होता।
किया जो आपने किया? क्या मतलब? अछुपा, आपको इस पेड़ का कांटा काफी बार चुभा है ना? हाँ चुभा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे फाड़ के फेंक दो। पर फिर भी आपको इसको उखाड़ने पर दुख हुआ ना? दुख हुआ बेटी, लेकिन इसे उखाड़ने की क्या जरूरत थी? अब आरती अच्छा भी तो आपके ही पापा का लगाया हुआ झाड़ है ना? उसकी कांटी चबे तो आपने भी तो को अपने से अलग कर दिया ना? मैंने भी वही किया जो आपने किया। मैंने कांटे की सजा पेड़ को दे दी।